चलो बताइए, अभिगम का अर्थ क्या होता है? और अभिगम कौन कौन से है? अभिगम 5 प्रकार के हैं। अभिगम श्रावक आचरण के नियम है, जो उनको जब भी वो धर्म स्थान में जाते हैं तब उनको ये नियम का ध्यान रखना चाहिए। जो 5 अभिगम है वो सचित का त्याग, अचित का विवेक, अंजलिकरण, उत्तरासन और मन की एकाग्रता। हम्म, 3 प्रकार की वंदना है, कौन कौन सी है और वो कब कब की जाती है? जगन्य वंदना, जब साधु साध्वी गोचरी लेने जाते हैं या हम उनको रास्ते पे देखते हैं, हम उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, तब हम उनको मत्थे वंदामी या मंदर मार्की में हाँ कुछ और कहते हैं, तो हाँ। वह कह हम उनको वंदना करते हैं। जब हम धर्म स्थान पे जाते हैं, स्थानक में जाते हैं, तब मध्यम प्रकार की वंदना, जो 3 बार तिकुतो करके वंदना नमस्कार करते हैं साधु साध्वी को। और एक है उत्कृष्ट वंदना, जो 12 बार हम खमासना चारों ओर देकर उनको, जो सबसे उत्कृष्ट वंदना है, हम साधु साध्वी को करते हैं। ठीक है। जो साधु साध्वी जी भगवंतों के पास या प्रतिमा के सामने जब हम बैठते हैं, तो हमारा आसन कैसा होना चाहिए? हमारा आसन निश्चित आसन होना चाहिए, जो हमको मन की एकाग्रता के लिए मदद करती है। हम सबसे उत्कृष्ट आसन जो हम नमोथुनम का आसन करते हैं ना, एक लेफ्ट घुटना ऊपर करके जो बैठते हैं, वो सबसे उत्कृष्ट आसन है। अगर वो आसन नहीं, बट पालती मारकर ऐसी आसन में बैठना चाहिए जो बहुत विवेकपूर्ण और विनम्रता पूर्ण होती है। विनय को बढ़ाने वाला। ठीक है। सचित का त्याग और अचित का विवेक, इन दोनों का अर्थ क्या है? सचित का त्याग वह होता है जो जीव युक्त पदार्थ है, जिसमें जीव होते हैं, जैसे फल आदि, कंद मूल आदि, उसको सचित कहते हैं। तो श्रावक को यह कहा जाता है कि जब भी हम धर्म स्थान में जाते हैं तो हमको सचित का त्याग करना चाहिए, सचित वस्तु को लेके नहीं जाना चाहिए, या सचित को खाने में हमको उस चीज का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव है। अचित का त्याग, इस अचित का विवेक यह होता है, जो जीव, जिस पदार्थों में जीव नहीं है, उसकी ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत विवेकपूर्ण हमें उसका आवश्यक रूप से, व्यवस्थित रूप से उसको यूज करना चाहिए। जैसे वस्त्र है, भोजन है, अस्त्र है, उसका भौतिक रूप का लालसा नहीं बढ़ा के, जितनी हमको आवश्यकता है उतनी ही वस्तु को हमें यूज करना चाहिए। अचित का त्याग, अचित वस्तु का विवेक वह होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। समझो कोई श्रावक जी है, वो मंदिर में गए, देरासर में गए। और देरासर में जाने के बाद उन्होंने कोई कोई बहुत सारे तो चप्पल वगैरह पहनते नहीं हैं, पर वो चप्पल पहन के गए थे, तो उन्होंने अपने चप्पल को जो है वो स्टैंड में रखना भूल गए, उन्होंने बाहर खोल दिया। फिर अंदर जाने के बाद उनका जो आसन आदि है या कुछ भी हो, जो मंदिर के पूजा की थैली आदि हो या स्थानक का बेटका आदि हो, कुछ भी जो अपने पास उपकरण है, जो कि सामयिक पूजा के उपकरण है, तो वो उपकरणों को वो साथ में लाना भूल गए। तो उनको उन्होंने कौन से अभिगम का पालन नहीं किया? पहले तो उन्होंने विवेक पूर्ण से चप्पल नहीं खोला, तो उसमें उन्होंने अचित का जो, अचित वस्तु का जो विवेक है वहां, वो नियम का उल्लेखन किया। और जो उत्तरासन के लिए हमें निश्चित रूप से आसन पर बैठना चाहिए, वो उस उन्होंने उसका पालन नहीं किया, तो उत्तरासन नियम का भी उन्होंने उल्लेखन किया है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे, आपके 5 प्रश्न हो चुके हैं और अच्छे से आपने बोला, तैयारी अच्छे से करके आए। आपको अगली बार कठिन टॉपिक देना पड़ेगा, ताकि आप कर नहीं सकते हो। मैम, मैं बहुत मतलब धीरे धीरे। नहीं, आप कर सकते हो। मैडम आप कल ही पाठ भी करे थे ना अभिगम का। अच्छा रहा, अच्छा होगा ना। और वो और आसान है भी ना था, समीक्षा जी। आसान भी हाँ, था। लास्ट टाइम ये पार्ट। हाँ मैडम क्लास कर लिया ना। वो हाँ याद भी रहता था। वो नहीं, पहले सही का बात तो है। भूल होती थी। कल ही कर अली लिया ना जी, मैडम। स्वरूप जी और संध्या जी को डिफिकल्ट, बाकी हम सबको इजी टॉपिक्स, तो ही हम पढ़ पाएंगे। हाँ नहीं मुझे भी अच्छा, ये भी आप बता रहे हो कि किसे किसे डिफिकल्ट देना है और किसे किसे आसान देना है? आपको आपको पता है ना मैम, कौन
नहीं, स्टूडेंट्स अभी तक तो ले मुझे पता सकते नहीं था हैं। इसलिए आसान दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी हाँ। कठिन टॉपिक कर सकता है। नहीं नहीं मैडम, समीक्षा जी अच्छा एफर्ट एफर्ट डालती है मैडम, इसलिए उसको वही भी तो कभी देना। कर सकती है मतलब। हाँ चलो, आज हाँ, हम 26 एफर्ट डालती है। उसका हाँ प्रेजेंटेशन भी आज बहुत अच्छा था। वही अभी भी बोला उन्होंने बहुत अच्छे से, इसीलिए तो दे सकते हैं, हाँ, अच्छा ट्राई कर प्रेजेंटेशन भी सकते किया। हैं। हाँ चलो, सातवां व्रत जो है ना, उसकी 26 बोलों की मर्यादा क्या होती है वो हमारा बचा था। और 5 अतिचार बचे थे, फिर सातवां व्रत पूरा हो जाएगा। और कल से हम प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपके 12 अनुव्रत पूरे करके, उसके बाद हमें श्रमणाचार और संलेखना को लेकर भी देखना है। ठीक, श्रावक के हाँ 14 नियम भी हाँ देखने हैं। और मार्गानुसारी के 35 नियम भी बाकी है, वो तो एक एक क्लास में हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए, सातवां जो व्रत है उसे भोग उपभोग कहते हैं या उपभोग परिभोग व्रत कहते हैं। दोनों भी बातें हैं, दोनों जगह पर अलग अलग शब्द आते हैं। जहां पर दिगंबर परंपरा में भोग के लिए दिगंबर परंपरा में भोग शब्द आता है, वहीं पर श्वेतांबर परंपरा में भोग के लिए उपभोग शब्द आता है। और दिगंबर परंपरा में जहां उपभोग शब्द आता है, वहीं पर श्वेतांबर परंपरा में परिभोग शब्द आता है। ठीक, पर दोनों का हाँ लगभग अर्थ समान है, कि जो एक बार भोगी जाने वाली है और जो बार बार भोगी जाने वाली है, उन चीजों की मर्यादा करना। ठीक, अब यहाँ पर हाँ मैडम। किसकी मर्यादा है? 26 बोलों की मर्यादा की जाएगी। ध्यान रखना, इसमें जो श्रावक जी होते हैं वो 26 बोल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोल की मर्यादा करते हैं, वो आगे पर तो आएगा ही। लेकिन उसमें जो पहले 11 है, 26 में से जो पहले 11 है, वो पदार्थों से शरीर की जो रक्षा होती है, जिन जिन पदार्थों से शरीर की रक्षा होती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में स्वस्थता आती है, उनका वर्णन करते हैं और उनकी मर्यादा करते हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक आपके शरीर को पुष्ट करते हैं, शरीर के अंदर आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। और एक आपके पदार्थ, जो एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाहर से आपके शरीर की रक्षा करते हैं, आपके शरीर में स्वस्थता प्रदान करते हैं बाहर से। ठीक, तो ये दोनों प्रकार के बोलों की मर्यादा आती है। तो पहले 11 बोल जो है, वो किससे संबंधित है? शरीर की रक्षा से संबंधित है, शरीर की स्वस्थता से संबंधित है। ठीक, उसमें सबसे पहला है उल्लनीय विहि। उल्लनीय विहि का अर्थ क्या होता है? तौलिया, अंगोछा, आर्द्र वस्त्र। जब सुबह स्नान करके या हाथ पैर धो के आने के पश्चात जिस वस्त्र से आप अपने मुंह को हाथ पैर को पोंछते हो, उन्हें कहते हैं आर्द्र वस्त्र। जैसे आपका रुमाल हो, अंगोछा हो, तौलिया हो, इनकी मर्यादा करना, है ना। जैसे उपासक अध्ययन में, उपासक दशांग सूत्र में जो आनंद श्रावक थे, इन्होंने भी इन 26 बोलों की मर्यादा की थी। ठीक, तो उन्होंने जब तौलिए के रूप में किसका इस्तेमाल करना है, तो वहां पर जब बताया था तो उन्होंने कहा था कि जो लाल रंग का तौलिया है, जो वो सुगंधित और लाल एक प्रकार का अंगोछा उस समय मिलता था, जो कि सूती कपड़ों से बना हुआ हो या वुलन के कपड़ों से बना हुआ हो। लेकिन उस एक तौलिए को छोड़कर, उस एक वस्त्र के जाति के जो तौलिए बनते हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के जो अंगोछा है, तौलिया है, रुमाल है, मैं सबकी क्या करता हूँ? मर्यादा कर लेता हूं। मैं बस इतना ही उपयोग में रखूंगा, है ना। फिर दूसरा जो है, वह है दंतन विहि। प्राचीन समय में क्या होता था, दांत साफ करने के लिए मंजन आदि, बबूल, नीम, गुलेटी आदि की जो क्या बोलते हैं उसे, दंतोन बोलते हैं ना। दातुन, हाँ। हाँ, दातुन। दातुन, वही, उसका उपयोग करते थे। दंत दातुन मतलब दांत को स्वच्छ करने के लिए इन वनस्पतियों का उपयोग करते थे। आज तो हमारे पास टूथपेस्ट है, अलग अलग प्रकार के मंजन है, अलग अलग प्रकार की पाउडर आती है, फिर उसमें और हमारे दांतों में अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो उसकी टूथपेस्ट अलग होती है ना। आज तो ये सारा जो आया है, ये उस समय नहीं होता था। उस समय बस जो नैसर्गिक आयुर्वेदिक वनस्पतियां हैं, उनका ही उपयोग दांतों को स्वच्छ करने के लिए किया जाता था। जैसे आनंद श्रावक ने मात्र जो मुलहटी है, मुलहटी क्या होती है?
एक आयुर्वेदिक वनस्पति होती है, आपने सभी सुनी है, मुलेठी, जिसे मुलेठी भी कहा जाता है। मुलेठी। हाँ, तो उन्होंने बस हम्म। हरी मुलेठी को ही दंतोन के रूप में उपयोग करूंगा, इसकी मर्यादा रखी, बाकी किसी भी चीज का मैं उपयोग नहीं करूंगा। तो आज हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कोई एक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो हम इसका ही उपयोग करेंगे। अन्य एक आप ऑप्शन में रख सकते हो कि कभी हम बाहर जाए तो हम क्या करें, हमारे हाथ में ना हो तो मैं एक वो छूट रख लेता हूँ, लेकिन जो बाकी के हैं एक्स्ट्रा, उनकी मर्यादा करनी चाहिए। तो ये दंतन विधि के अंतर्गत आता है। फिर उल्लन्य विधि, दंतन विधि, फिर उसके बाद क्या आता है, उफवी। फल विधि। फल विधि है ना, उल्लन्य विधि, दंतन विधि, फल विधि। फल, फल में क्या क्या आएगा, ये फ्रूट्स खाने और के लिए, ये वेजिटेबल। ध्यान मे, रखना। मैडम मैडम ये आपके नोट्स में है मैडम, ये आपके नोट्स में नहीं, नोट्स है। में नहीं है, नहीं मैं है। पीपीटी पीपीटी शेयर करूंगी, या नोट्स में मैं आपको लिखकर भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उसमें नोट्स में मैंने ये तो इतना बड़ा हमें नहीं दिया नया था। नया सब, ये तो हमें नया सब्जेक्ट है मैडम, आपको इसके छब्बीस बारे में बोल, कुछ भी। 26 बोल सुने हैं आपने कभी? ओ नहीं नहीं मैडम, हाँ देखो, इसलिए जब यहाँ पर भोग 26। और उपभोग की मर्यादा की जाती है ना, तो इन 26 प्रकार की चीजों की मर्यादा की जाती है ना। तो देखो, फल दो बार आएगा। पहले यहाँ पर जो फल आया है ना, ये फल शरीर की रक्षा के लिए है। जैसे पहले क्या करते थे कि आपके जो फल है, आंवला आदि है, उनको मस्तक पर उसका तेल करके लगाना, आंखों में छोड़ना, मतलब कुछ भी एक एक अवयव को रक्षा करने के लिए फलों का उपयोग किया जाता था। और कभी कभी फल खाने के लिए भी इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो पहले 11 में जो फल आता है, वो फल किसकी अपेक्षा से आता है, उपयोग की अपेक्षा से। जैसे बादाम का तेल शरीर की मालिश के लिए उपयोग में किया जाता है, तो बादाम भी है, सूखा फल है। तो जब फल शरीर की रक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो फलों की मर्यादा करना, वो फल विधि के अंतर्गत आएगा। तो फल विधि के अंतर्गत जैसे आनंद श्रावक ने किसका रखा था, जो क्षीर आमलक आंवला है, उसका फल या उससे बने हुए औषधि को छोड़कर मैं किसी भी औषधि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, शरीर की रक्षा के लिए, है ना। फिर उसके बाद है मालिश के लिए तेल, क्या आएगा उसके लिए नाम, अभंगनवी। हाँ, अभंगन विधि। यानी मालिश के लिए तेल का इस्तेमाल, शरीर की मालिश करते हैं ना, आप करते हो? आज कौन से आते हैं शरीर की मालिश के लिए तेल, पता है क्या आपको? अरे शरीर की मालिश करते हो? पैराशूट, पैराशूट हाँ, सबसे कोकोनट बड़ा है कोकोनट ऑयल। कुछ भी दुखे, पैर आलमंड दुखे, ऑयल। कुछ भी हो, तलवे गर्म हो, तो तेल कोकोनट ऑयल पैराशूट वाला ही लगा लो, दूसरा भी नहीं ऑलिव चलता ऑयल, है। ऑलिव ऑयल भी आता है, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हाँ, यूज करते हैं नहीं, मैडम। बहुत सारे ऑलिव आते ऑयल। हैं जी। आज बहुत सारे प्रकार के तेल आते हैं जिससे मालिश की जाती है। जैसे बच्चों की मालिश किससे की जाती है, डाबर तेल से भी करते हैं ना, बड़ों की भी करते हाँ हैं। अगर जॉनसन, आपका जॉनसन। हाँ, अब मस्त, जॉनसन से करता है मैडम, जॉनसन बेबी, जॉनसन हाँ बेबी। बस, जॉनसन एंड जॉनसन से करते हैं। बेबी। बड़ों के लिए भी अलग अलग प्रकार के तेल मिलते हैं। अगर घुटने दुख रहे हो तो आपको डॉक्टर और अलग प्रकार के तेल देंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, आपको वो बहुत अलग अलग प्रकार के तेल देंगे, ताकि क्या हो, आपके घुटनों में दर्द ना हो। तो ये जो भी हो, अंगों की मालिश करने के लिए जिन जिन तेलों का उपयोग होता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, अभंगन विधि। तो इसमें भी मर्यादा की जाती है। जैसे आनंद श्रावक ने शतपाक और सहस्त्रपाक तेल, इसका ही मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। शतपाक का अर्थ क्या होता है, इसके दो प्रकार के अर्थ आचार्यों ने किए हैं। एक तो शतपाक का अर्थ किया है कि जिस औषधि को बनाने के लिए या जिस तेल को बनाने के लिए 100 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एकत्रित किया गया। ध्यान रखना, इतना इतना तेल बनाने के लिए 100 प्रकार की जड़ी बूटियों को एकत्रित किया गया हो, 100 प्रकार की वनस्पतियों को एकत्रित किया गया हो,
उनसे बनाया हुआ तेल शतपाक है, या फिर जिसका मूल्य जो शतार्पण यानी 100 से ज्यादा सुवर्ण की मुद्राएं इतना हो, तो वो शतपात मतलब वो कितना पावरफुल होगा आप सोचिए, कि जिसका मूल्य भी अधिक है और वो है भी बहुत थोड़ा और जिसमें 100 प्रकार की वनस्पतियां भी है, तो वो इतना पावरफुल है। ऐसा ही सहस्त्रपाक होता है जो 1000 औषधियों से बनाया हुआ हो और जिसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं कीमत हो। ऐसा जो तेल है उस समय की 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप सोचिए। तो ऐसा जो तेल है, यही तेल मैं क्या करूंगा, मालिश के लिए रखूंगा। ये है, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट में पर्दा खोल के आती हूँ, लाइट गई है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। हाँ, ठीक है। तो शतपाक और सहस्त्रपाक तेल का ही मैं क्या करूंगा, उपयोग करूंगा। ऐसा किसने, आनंद श्रावक ने अ, इसकी मर्यादा ली थी। ठीक, फिर उसके लिए, उसके बाद आता है उबटन के लिए लेप आदि लगाना। कौन से लेप लगाते हो आप? क्रीम वगैरह लगाते हो कभी पैरों में, इसमें उपटन के लिए मलाई और कुछ हल्दी। भी लगाना, कोई भी लेप लगाना, इवन आप झंडू बाम भी लगाते हो तब भी वह उपटन के इसमें आता है ना। वो तो हम बहुत लगाते हैं। सूंठ भी लगाते हो, दिमाग को आपको दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो कुछ भी अपने शरीर पर लगाओ, वो सारा लेप है ना। तो उसकी भी मर्यादा यहाँ पर की जाती है। वो क्या है, उबटन के लिए लेप आदि के अंतर्गत आता है। उसे कहते हैं उबटन विहि। ठीक। और जो ये है आनंद श्रावक, उन्होंने उबटन के लिए किसकी मर्यादा रखी थी, जो गेहूं के आटे से बनाया हुआ उबटन उस समय मिलता था, उस उबटन को छोड़कर मैं कोई भी लेप अपने शरीर पर नहीं लगाऊंगा। मतलब आप सोचिए, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने एक एक चीज की, कैसे वहां पर ये की है। और जो प्राकृतिक है, जैसे पिट्ठी आदि बनाते हैं, है ना, तो गेहूं की भी उस समय पिट्ठी बनाई जाती थी। तो उस उबटन को छोड़कर मैं अन्य किसी भी प्रकार का लेप नहीं लगाऊंगा, इसकी मर्यादा उनकी थी। फिर उसके बाद क्या आएगा, जल। ध्यान रखना, जल भी 2 बार आएगा 26 प्रकार में से। पहले जो जल आता है वह स्नान के लिए आता है, आपके शरीर की रक्षा के लिए हो, शरीर की स्वस्थता के लिए हो, शुद्धता के लिए हो, जो आप जल इस्तेमाल करते हो वो जल पहले आए। और बाद में जो जल आएगा वो पीने के लिए आए, है ना। तो दोनों प्रकार से जल होता है। एक जल आपके शरीर की स्वच्छता के लिए, शुद्धि के लिए आप उपयोग करते हो। तो यहाँ पर जो जल आया है वह जल स्नान की अपेक्षा से और आपके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा से है, कि आप कितना जल उपयोग में लेंगे, उसकी मर्यादा करना। जैसे आजकल के जो श्रावक होते हैं वो मर्यादा करते हैं, मैं दिन भर में 4 बकेट से ज्यादा, 5 बकेट से ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। आज तो बकेट आती है, पहले क्या आते थे, घड़े आते थे। पहले घड़े होते थे ना। मेरी आवाज गई क्या, आप मुझे, आपका सबका वीडियो स्टक हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या?
आ रही रही है है आवाज। मैडम। तो आपका सबका वीडियो एकदम स्ट्रक हो गया था। हाँ, तो आज तो बकेट आती है, तो आज के श्रावक जब मर्यादा करते हैं वे घड़े के अनुसार नहीं कर सकते, वे बकेट के अनुसार मर्यादा करते हैं, है ना। पहले के जो श्रावक होते थे उनकी जो मर्यादा होती थी वे घड़े के अनुसार होती थी, क्योंकि उस समय घड़े में पानी संभाल कर रखा जाता था। तो जब आनंद श्रावक थे, तो आनंद श्रावक ने कौन से घड़े की मर्यादा ली थी? जो औष्ट्रिक ऊंट के समान, जिसका घड़े का ऊपर का मुंह कैसा हो, सेकड़ा हो और नीचे से लंबा हो, ऐसे भी घड़े आते हैं ना, जो लंबे घड़े होते हैं। उन घड़ों की मर्यादा की थी कि उन घड़ों के अनुसार जो 2 या 3 घड़ा है उतना ही पानी मैं क्या करूंगा, प्रतिदिन इस्तेमाल में लेऊंगा या लूंगा। ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, किसको याद है इनके नाम? उल्लन्य विहि, दंतन विहि, फल विहि, अभंगन विहि, उवट्टन विहि, मज्जन विहि, वत्थ विहि। वत्थ का अर्थ है वस्त्र, वस्त्रों की मर्यादा। आपने की है वस्त्रों की मर्यादा? हाँ की है मैडम। आपने की है? ये- हाँ मैडम, ये किया है कि आज की डेट में जितने कपड़े हैं वो कितने हैं उससे मतलब नहीं। अगर आप हमें कोई एक कमीज देंगी तो हम ये कमीज डोनेट कर देंगे। परिग्रह प्रमाण व्रत में एक्चुअली मैंने व्रत लिया हुआ है ये। अच्छा, अगर किसी ने मतलब वही चीज मुझे आज वर्तमान में कोई जितनी संख्या है उतनी ही संख्या हमेशा रहेगी, एक उतनी नया रहेगी आएगा तो बस। पीछे का एक देना है। मुझे बिल्कुल नई नई अगर 2 शर्ट किसी ने दे दी तो मैं पुरानी शर्ट जो भी है मतलब उन 2 का दान कर दूंगा, उसी दिन हाँ, अलग निकाल दूंगा। फिर चाहे जहाँ दे दूं, मैं एक्चुअली मतलब करता हूँ ये। संख्या वही रहेगी, है ना, कपड़ों की संख्या बढ़ेगी नहीं। आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पर रेंज का प्रॉब्लम है या आपके यहाँ पर रेंज का प्रॉब्लम है? मैंने नया वस्त्र नहीं लेती हूँ ऐसा। मेरे पास नहीं, जो कुछ मुझे है उसी आवाज यूज नहीं आई करती हूँ, बीच में 10 वर्ष बिल्कुल तक भी। नया कपड़ा नहीं लेती। बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आ है। रही है, आ रही है। हाँ अरे। हाँ हाँ हाँ। संध्या जी कह रही हैं मैं 10 साल तक व्रत लिया है कि कोई भी नई साड़ी या कोई नया वस्त्र नहीं लेंगी। अच्छा, बहुत संध्या अच्छा, जी को हम बहुत लोग बढ़िया। प्रेजेंट करेंगे, देखें। बहुत बढ़िया। ऐसे नियम होना जरूरी है ताकि हमारे उपयोग में मर्यादा आ जाए। एक मिनट, आपका वीडियो बार बार बंद हो रहा है, मैं मेरे ही मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। नहीं ऐसा ही कर कि